भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में एक ऐसा क्षेत्र है जहां से लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। यहां के रहवासी दिल पर पत्थर रखकर अपने आशियाने से कोसों दूर जा रहे हैं। आखिर क्या है इनकी मजबूरी जो बनी है घर छोड़कर जाने की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ों में बसा उत्तराखंड राज्य जहां अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए मशहूर है, वहीं इस राज्य में कई आपदाएं भी आई हैं। विडंबना ये है कि जो पर्वत, पहाड़, नज़ारे यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, वो कभी कभी यहाँ के स्थानीय रहवासियों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। तभी इस राज्य के एक क्षेत्र में लोग ना चाहते हुए भी पलायन करने को मजबूर हैं। मजबूरी है अपने घर, आशियाने, अपने काम को छोड़कर जाने की, कहीं दूर, बहुत दूर, जहां इनकी परेशानी इनके पीछे ना आ पाए। हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं वो है उत्तराखंड का जोशीमठ। इन दिनों जोशीमठ में रहने वालों की तकदीर उन्हें मुंह चिढ़ा रही है। यहाँ जन्म से या सालों से रहने वाले लोग अब डर के साए में जीने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से वो इस जगह से अपना सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जा रहे हैं। दरअसल जोशीमठ के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है, जमीनें धंस रही हैं, लोगों के घर की दीवारें दम तोड़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग चैन से ना अपने घर के अंदर रह पा रहे हैं और ना ही बाहर सुकून से निकल पा रहे हैं। दहशत हमेशा इस बात की कि कब कहीं से लुढ़कता हुआ बड़ा सा कोई पत्थर आ जाए और उनकी जिंदगी लील जाए। जोशीमठ में पिछले कुछ समय से लोग अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले रहे हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने घरों के बाहर खुले आसमान तले सोने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों में राज्य सरकार के प्रति गुस्सा इतना ज्यादा है कि आम लोगों ने बद्रीनाथ राजमार्ग जाम कर दिया और जलती मशालों के साथ जुलूस निकालते नजर आए। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन बलों से किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही सभी तरह की कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को भी बंद कर दिया गया है। अब तक प्रशासन की ओर से 38 परिवारों को उनके क्षतिग्रस्त घरों से निकालकर रिहैब सेंटर ले जाया गया है। जिला प्रशासन ने एनटीपीसी और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी से कहा है कि वो 2000 प्री फैब्रिकेटेड इमारतें बनाएं, जहां जोशीमठ के परिवारों को रखा जा सके। प्रशासन से लेकर सरकार की ओर से ये कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जोशीमठ शहर की जमीन में सामने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ शहर के कई घरों की दीवारों और इमारतों में दरारें लगातार मोटी होती जा रही हैं और ऐसा पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसके बाद यहाँ रहने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में यहाँ की सड़कों में भी दरारें दिखी हैं। ये दरारें हर घंटे बड़ी होती जा रही हैं। बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए जोशीमठ शहर में एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पर काम रोक दिया गया है। इसके साथ ही हेलोंग बाईपास रोड के काम को भी रोक दिया गया है। साथ ही एशिया के सबसे लंबे रोपवे ऑली रोपवे के परिचालन को भी बाधित कर दिया गया है। जोशीमठ में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सरकार ने एनटीपीसी के ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन को लेकर उनकी चेतावनी पर पहले ध्यान नहीं दिया और अब जब स्थिति बिगड़ गई है तब प्यास लगे तो कुआं खोदो जैसी नौबत आ गई है। प्राकृतिक आपदा कब रुकेगी इसका तो किसी के पास कभी जवाब हो भी नहीं सकता, मगर सरकार और स्थानीय प्रशासन कब तक लोगों के सर पर एक सुरक्षित छत मुहैया करवा पाते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।